अच्छा, तो ये देखें, मसलन ये है, इसमें आपने दरवाज़ों और खिड़कियों की पोजीशन डिसाइड करनी है, कहाँ पे बनानी है। दरवाज़ा या खिड़की बनाने के लिए हम दरवाजे के लिए आप ये बात नोट कर लें। दरवाज़ा इस तरह होता है ना कि कोनों में बनते हैं दरवाजे हमेशा, ठीक है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप दरवाज़ा यहाँ पे सेंटर में बना लें, या आप इस कोने में बनाएं, इस कोने में भी नहीं बना सकते, इस कोने में बनाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा जब खुलेगा तो दरवाज़ा ऐसी जगह पे होना चाहिए जब वो खुले तो वो कम से कम जगह जाए। ठीक, ठीक है। मसलन दरवाज़ा अगर इस डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में दरवाज़ा खुलता है तो मतलब है दरवाज़ा इस पॉइंट पे होगा, जब आप उसको खोलेंगे तो यहाँ पे आके दीवार के साथ लग जाएगा, कोई जगह ज़ाया नहीं हो रही। ठीक है, उसके बजाय अगर दरवाज़ा आप इस तरह बना लें, ठीक है, तो वो पीछे से पीछे वाली जगह उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, मुकम्मल तौर पर ज़ाया नहीं हुई तो थोड़ी बहुत जरूर ज़ाया होगी। ठीक है, वो बेढंगा भी लगेगा दरवाज़ा ये खुला हुआ होगा, सारा कमरे का व्यू खराब करेगा। ठीक है, इसलिए जहाँ भी आप दरवाज़ा बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं तो इस दीवार के साथ खुलेगा, इधर बनाते हैं या इस दीवार के साथ खुलेगा या इस दीवार के साथ खुलेगा, स्टोर का बनाते हैं वो यहाँ पे खुलेगा, इस कमरे का बनाते हैं या वो इस तरह यहाँ पे खुलेगा या इस तरह खुलेगा या इस तरह खुलेगा। ठीक है, तो ये हर जगह पे आपने ये ख्याल रखना है, किचन है तो वो इस तरह खुलेगा, टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज में एक ही सिचुएशन होती है कि आप सेंटर में कहीं दे देते हैं, क्योंकि इसमें लाजमी नहीं होगा कि आपके पास कोई इस तरह की जगह बन रही है। ठीक, टीवी लाउंज अक्सर इस तरह की सिचुएशन होती है। उसके अलावा मेन गेट है आपका, ठीक है, मेन गेट में भी कोई मसला नहीं है। यहाँ ड्राइंग रूम की एंट्रेंस पे तो अगर आपने यहाँ पे देना है तो यहाँ पे आप वो करेंगे और यहाँ पे करेंगे, ठीक है, सेंटर में कहीं नहीं देंगे। ठीक, अच्छा, फिर अब दरवाजे खिड़की बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले इसमें दो तीन कमांड यूज होती हैं, लाइन, ऑफसेट और ट्रेंड। ठीक है, मसलन मैं इस पॉइंट पे दरवाजा देना चाहता हूँ, मैं पहले इसको बाउंड्री बताऊंगा, भाई यहाँ से इस दीवार से आगे आगे मैंने दरवाजा देना है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल दीवार के साथ नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा फासला होता है दरवाजा। ठीक है, ऑफसेट आप दें 9 इंच का होता है, आजकल 4.5 इंच का भी देते हैं। ठीक है, अगर आप ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 इंच या 6 इंच होगा फिर वो। ठीक है, ब्लॉक मशीनरी में 6 इंच या 3 इंच का होता है, मसलन 3 इंच दे देते हैं। ठीक है, अगर आप इंच इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4.5 इंच दे रहे हैं। 4.5 इंच ऑफसेट दिया, 4.5। ठीक है, और उसके बाद दरवाजा आपने ड्राइंग रूम का दरवाजा लगाना है जी 3.5 फुट का, 3 फुट 6 इंच। ठीक है, इंटर, ऑफसेट दिया 3 फुट 6 इंच का। पीछे वाली जो एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी, ये कंस्ट्रक्शन लाइन हमने लगाई थी, इसको रेज कर दिया। ठीक है, अपनी गाइडेंस के लिए लगाई थी। डबल इंटर, ट्रिम, ट्रिम किया, ये दरवाजे के लिए स्पेस निकल गई। ठीक है, इसी तरह अगर हम खिड़की के लिए स्पेस निकालना चाहते हैं, खिड़की हम अमूमन कमरे के सेंटर में दे देते हैं। ठीक है, ये खिड़की आपने अगर बनानी है 6 फुट की, ठीक है, तो खिड़की में वो वाली टेक्निक यूज नहीं होती। खिड़की में चूंकि आप सेंटर से बना रहे हैं तो आपने अगर 6 फुट की खिड़की बनानी है तो आप ऑफसेट के लिए जो डिस्टेंस देंगे वो 3 फुट का देंगे। 3 फुट का देंगे, फिर क्या करेंगे, 3 फुट इस तरफ ऑफसेट दे देंगे, 3 फुट इस तरफ ऑफसेट दे देंगे, सेंटर लाइन को इरेज कर देंगे। ठीक है, आपकी 6 फुट की खिड़की बन गई, इसको ट्रिम कर दें, ये खिड़की के लिए स्पेस निकल है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी हर स्पेस में भी करते हैं। यहाँ पर बनाना है तो ये इस तरह होगा, ऑफसेट 4.5 इंच। ठीक है, और स्टोर का दरवाजा है ये 36 इंच का दे रहे हैं, 3 फुट का। ट्रिम, ठीक है, स्टोर की यहाँ पे जानी है। ठीक है, वरना यहाँ पे आप इसका वेंटिलेटर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट 24 ज्यादा है, ऑफसेट 9 इंच और 9 इंच, टोटल 1.5 फुट हो गया, 18 इंच से। ठीक है, अब खिड़की को आप किस तरह शो करते हैं, दरवाजे को किस तरह शो करते हैं। खिड़की को हम अमूमन सिंपल लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, उसमें अगर 9 इंच की दीवार है ना तो एक लाइन लगाते हैं, उसको 3-3 इंच के फासले पर ऑफसेट दे देते हैं। 6 इंच की दीवार है तो एक लाइन लगाते हैं, उसको 2-2 इंच के फासले पर ऑफसेट दे देते हैं। ठीक है, एक ही तरीका भी होता है, कुछ लोग और तरीका यूज करते हैं खिड़की को शो करने का, वो ये होता है कि आप
साइड लाइंस लगाते हैं और इनको 4-4 इंच का ऑफसेट दे देते हैं। सेंटर में शीशे जो किया हुआ साइड पे, ठीक है। कौन सा शेप है? जो आप यूज करें, किसी में कोई नहीं, सिर्फ आपने निशानदेही करनी है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस जगह पे काम करेंगे, ये बाद में आपको बार बार कहते हैं, वहाँ पे आप वहाँ के तरीकेकार को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको तरीकेकार बताते हैं, ठीक है। कि वहाँ पे ड्राइंग देखते हैं, भाई ये हमारा टेम्पलेट है, इस तरह हम लेयर पे काम करते हैं, इस तरह हमारा टेक्स्ट का स्टाइल होता है, इस तरह हमारे डोर और विंडोज होते हैं, ये सारी चीजें वो आपको बता रहे थे, ठीक है। तो फिर हमें उनके मुताबिक काम करना पड़ता है, वरना तरीकेकार बहुत है। फिर दरवाजा जो है, दरवाजा अमूमन आमतौर पे हर बंदा अपनी मर्जी से शो करता है, वो इसी तरह होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वो आपको दरवाजे को कोई ब्लॉक देते हैं, ठीक है। किसी ब्लॉक को आप यूज कर रहे हैं, तो आप फिर उसको उस हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। ब्लॉक को हम कैसे यूज करते हैं, वो जब आगे दरवाजे खिड़कियां लगाएंगे उसमें हम देखेंगे। फिलहाल ये तरीका आप देख लें दरवाजे की इंडिकेशन के लिए। ये जो आपने लाइन साइड पे लगाई हुई है ना, लाइन कमांड लगाएंगे, इनके सेंटर से एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इस तरह निकालेंगे इनके सेंटर से, तो 2 इंच की वो लाइन होगी। 2 लिख के एंटर करेंगे, 2 इंच की लाइन लगी, जैसे हमने इस तरफ भी लगाई, इस तरफ भी लगाई। अब अगर दरवाजे को हमने इस तरफ खोलना है, ऐसे खोलना है, ये इस तरफ, ठीक है। तो हम एक सर्कल लगाएंगे और उसको स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। अगर हमने उसको इस तरफ खोलना होता तो सर्कल को स्टार्ट यहाँ से करते, इस तरफ से खोलना, उस तरफ से सर्कल स्टार्ट करना, यानी इस दीवार के साथ खुल के दरवाजा लगना है ना, तो सर्कल वहां से स्टार्ट होगा, ठीक। खुल के इस दीवार के साथ इस तरह लगना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये अब देखें, इधर से मैं स्टार्ट करूंगा तो सर्कल की डायरेक्शन इस तरह आएगी। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो सर्कल की डायरेक्शन इस तरह आएगी, ठीक है ना। अभी हमने सर्कल लगा दिया, एक लाइन कमांड लगाएंगे इधर तक और ट्रिम कर देंगे, PR डबल इंटर, यहाँ से भी ट्रिम किया, यहाँ से भी ट्रिम किया, इसको इरेज कर दें, क्योंकि ये फिर 3-4 दफा ट्रिम करने से अच्छे आप दोनों साइड से आपने ट्रिम किया और एक जगह से इरेज कर दिया, ठीक हो गया। ये आपका दरवाजा बन गया। नॉर्मली दरवाजे की इंडिकेशन, लेयर में बाद में करेंगे। आज आपका लेक्चर लेयर का ही है, ठीक है। यहाँ पे दरवाजा लगा लिया आप, इसी तरह सिचुएशन यहाँ पर है, इधर 2 इंच 2 इंच, ठीक है। सर्कल, ठीक है, इस तरफ दरवाजा खोलना है, इस तरफ लाइन, PR डबल इंटर, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपने खिड़की वगैरह शो करनी है तो एक लाइन लगाई, इसको ऑफसेट दिया 3 इंच का, वही लाइन लगी है, ये आपका खिड़की है, वेंटिलेटर जो होगी, ठीक हो गया। इसी तरह आप सारे उसमें बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने डबल डोर बनाना है तो डबल डोर आप किस तरह बनाएंगे, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4 फुट का दरवाजा बनाएंगे, वो भी बड़ा बनाए ऑफसेट। अब डबल डोर जब आपने बनाना होता है, वो चूंकि आप सेंटर में बना रहे हैं, अगर आप साइड पे डबल डोर बना रहे हैं फिर ये ठीक है, कार होगा, ठीक है। अगर सेंटर में कहीं डबल डोर बना रहे हैं, देवागा जगह नहीं वो सोरजम करना सही। करूं अभी देखें सेंटर में अगर आप बना रहे हैं तो खिड़की वाला तरीकेकार हम इस्तेमाल करेंगे, ऑफसेट दोनों तरफ देंगे। 4 फुट का दरवाजा बनाना है तो 2-2 फुट का ऑफसेट देंगे दोनों तरफ, ठीक, 2 फुट एक तरफ, 2 फुट दूसरी तरफ, ठीक है। सेंटर लाइन को इरेज कर दें और ट्रिम कर दें इसको। अब क्या करना है, आपने 2 इंच की फ्रेम बनानी है, दोनों तरफ 2-2 इंच की। अभी जो फ्रेम बनाई है, सर्कल बनाने से पहले इस फ्रेम से एक और लाइन लगानी है, इस फ्रेम के इस एंड से फ्रेम के इस एंड तक, ठीक है। अब जो सर्कल बनाएंगे, अब आपको किसी तरफ से भी शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपने 2 सर्कल बनाने हैं। सर्कल एक फ्रेम के एंड पॉइंट से शुरू होगा, देखें बिल्कुल दीवार के साथ से शुरू हो रहा, फ्रेम के एंड पॉइंट से शुरू होगा, जो हमने लाइन लगाई है इसके सेंटर तक, इधर भी फ्रेम के एंड से शुरू होगा इस लाइन के सेंटर तक, ठीक है। अब ये आपने अंदर की तरफ खोलना है, इस फ्रेम के एंड पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन लगा दी और यहाँ से यहाँ पे एक लाइन लगा दी और PR डबल इंटर, फ्रेम, ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दें, ये भी एक्स्ट्रा लाइन है, ये डिलीट कर दें यहाँ पर, ठीक, ठीक है। डबल डोर इस तरह बना दें। और मेन गेट की इंडिकेशन जो है वो बहुत ही सिंपल होती है,
मसलन आपने बनाना है 10 फुट का, तो 5 फुट ऑफसेट दोनों दोनों तरफ दे दें, ठीक है। 5 फुट एक तरफ दे दें, 5 फुट दूसरी तरफ दे दें। इस लाइन को ट्रिम कर दें या इसको सिंपल इस तरह शो कर देते हैं, लिख लेते हैं साथ मेन गेट, ठीक है। इस तरह ना हो तो एक आप लगा देते हैं आर्क, ए इंटर, ये इस तरह, और इस आर्क को मिरर कर देते हैं, ठीक है। तो इसे मेन गेट शो करते हैं, इसको बैक की तरफ भी कर सकते हैं। ए आर लगाते हैं सर आर के लिए। इस तरह आप शो कर सकते हैं, ठीक है। आर्क के लिए कमांड यूज होती है ए आर। देखिए हम आर्क लगाते हैं किस तरह है। आर्क लगाने का मकसद ये होता है ना, आर्क में अब आपको जब आप ए एंटर करते हैं, ए एंटर, तो आपने 3 पॉइंट्स बताने होते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है कोई भी सेकंड पॉइंट हो सकता है, कोई भी सेंटर पॉइंट हो सकता है। ये डिसाइड करता है कि आपके आर्क की जो आर्क का जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह करता हूँ ना, तो देखिए मेरी आर्क बड़े एंगल वाली बन रही है। अगर मैं कहीं करीब ही क्लिक करता हूँ, ए एंटर, यही क्लिक करता हूँ, मेरे आर्क कितने एंगल वाली नहीं बनती, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पे 2 आर्क्स लगानी है ना, मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे 2 आर्क्स लगानी है, ए एंटर, ये। अब अगर मैं 2 आर्क्स किस तरह लगाऊंगा, अगर मेरे पास ये वाली गाइडलाइन, ये कंस्ट्रक्शन लाइन ना हो, ए एंटर करता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि सेंटर कौन सा है। मैं अगर अंदाजा पे लगाता हूँ, एक दफा ए एंटर, दूसरी दफा फिर ए एंटर, तो मेरी चीज बराबर नहीं बनेगी। बहुत मैं कोशिश करूंगा, फिर भी कोई ना कोई फर्क रह जाएगा, ठीक है। तो चीज को एग्जैक्टली बराबर करने के लिए एक तो हम उसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट देखने के लिए लाइन लगाते हैं, ए एंटर करते हैं, कहीं भी बाहर क्लिक कर देते हैं, लेकिन बहुत दूर क्लिक नहीं करना ताकि थोड़ा सा कर्व बने आर्क, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हम सेंटर लाइन पे क्लिक, सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं। अब इसी आर्क की हमने इस तरफ कॉपी बनानी है, मतलब हम इस आर्क को बाहर वाली तरफ बनाना चाह रहे थे, ए एंटर, ये और ये, इसी आर्क की एग्जैक्ट कॉपी इधर बनानी है, ठीक है। इसको कहते हैं मिरर। कॉपी इस तरह बनानी है कि इसको उल्टा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम सिंपल यहाँ से ये कॉपी की कमांड लगाई और इसको उठा के यहाँ पे रख के फिर भी ये चीज बन सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे मौकों में जो कमांड इस्तेमाल होती है वो होती है मिरर कमांड, ठीक है। मिरर कमांड लगाते हैं, एम आई इंटर, एम आई मिरर इंटर, ठीक है। अब मिरर आपने अप्लाई करने के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इंटर। अब आप बताएं भाई कि मिरर लाइन आप किस पॉइंट से इसको मिरर करना चाह रहे हैं, ठीक है। यस, आ जाओ। तो जिस पॉइंट से आप इसको मिरर, जो पॉइंट आप इसको देंगे मिरर के लिए, ठीक है ना। मसलन इधर क्लिक करते हैं, अब आप मुख्तलिफ डायरेक्शन अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। अब आप ऊपर या नीचे करेंगे तो आपको अंदाजा होगा भाई कि ये किस तरफ इसका इमेज बनाएगा, ठीक है। जिस तरफ आप इसका इमेज बनाना चाहते हैं उस तरफ अपना ये डायरेक्शन रख के क्लिक कर दें। अब वो गायब हो गया, उसी पॉइंट पे इंटर प्रेस कर दें, कमांड भी खत्म हो जाएगी और उसकी कॉपी भी वहां पे मिरर बनी हुई है, ठीक है। और इस लाइन को डिलीट कर दें, ये मेन गेट की इंडिकेशन हो गई, ठीक है। इसे भी अक्सर लोग नहीं बनाते, सिंपल लाइन ही लगा लेते हैं, ठीक है जी। मिरर के लिए एम आई कमांड यूज होती है और आर्क के लिए ए एंटर। अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक आप सुनाएं। एंटर करें, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके फिर एंटर। हाँ जी, उसको डायरेक्शन देंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उसको बेस पॉइंट बताते हैं, उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं। सॉरी, बेस पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे डायरेक्शन मांगेगा। आप मुख्तलिफ डायरेक्शन में माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा होता है कि कॉपी किस तरफ बनेगी और किस शक्ल में बनेगी, ठीक है। उसके बाद आप एम आई एंटर, आर्क के लिए ए एंटर। अच्छा, आगे हम मूव करते हैं।
आर के लिए फिर आर। आर्क, आर्क जो आप लगाते हैं, ये ए एंटर करते हैं, पहला पॉइंट देते हैं, दूसरा पॉइंट देते हैं और तीसरा पॉइंट देते हैं जिस पर आर्क खत्म करते हैं। यहाँ में हम कंटिन्यू करते हैं। ये कमांड्स आप लेक्चर से वीडियो से नोट कर लिया करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइम था। अच्छा, लेकिन इस वक्त सारी तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए, चीज आपको समझ आनी चाहिए। आज हमने बात करनी है लेयर की, ठीक है। हमने बात की थी लेयर मैनेजर, एक हमारे पास ऑप्शन होती है जिसमें मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, और इन लेयर्स का मकसद हमने देखा कि हम साइड प्लेन ले के आए, तो साइड प्लेन में हमें लेयर्स ने काफ़ी फ़ायदा दिया, ठीक है। हम आइसोलेशन कर सकते हैं, लेयर ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो हम लेयर पे काम करने के लिए हम एक कोई ना कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मसलन ये लेयर्स रेड कलर में है, ये एक चीज़ की ब्लू कलर में है, ठीक है, कोई वाइट में है। तो जब भी ये बात आपको मैं बार बार दोहराता हूँ, किसी भी जगह पे काम करते हैं, वहाँ के रूल्स को, वहाँ के टेम्पलेट्स को, वहाँ के फॉर्मेट्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए हमारे पास कोई सैंपल होना चाहिए उन पे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। इस तरह आपको टेम्पलेट दे दिया जाता है कि भाई ये अपग्रेड लाइन्स है, कि आप ग्रिड लाइन्स लगाएंगे तो वो इस तरह की होंगी। ये सेक्शन लाइन्स, आप सेक्शन लाइन्स लगाएंगे तो इस तरह की होंगी, ठीक है। ये सेक्शन हाइट है, सेक्शन में जब आप हाइट लिखते हैं वो इस तरह की होगी। ये डायमेंशन लाइन्स हैं, डायमेंशन लाइन किस स्टाइल की होंगी, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है, किस तरह के होंगे। फ्लो आप बेडरूम यानी कि टाइटल्स वगैरह देंगे तो इस तरह होंगे, और छोटी मोटी चीज़ें लिखेंगे तो उस तरह के होंगे। ये आपके टाइटल ब्लॉक है, ठीक है। टाइटल ब्लॉक किस तरह का होगा, आपका स्केल किस अंदाज में होगा, आपका नॉर्थ एरो किस अंदाज में होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो देख के समझ आ जाती हैं, भाई हाँ ये फलां फलां मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। ये चीज़ें जिसको हम कहते हैं कलर टेम्पलेट। कलर टेम्पलेट बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसके बहुत फ़वायद हैं। तो मसलन आप ऑफिस में कहीं गए हैं और कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको ये एक टेम्पलेट दे दिया भाई कि मैजेंटा कलर जो है वो 1 mm के लिए है, ब्लू जो है वो 0.7 mm के लिए है, सियान 0.5 के लिए, ग्रीन 0.4 के लिए, येलो 0.2, रेड 0.1, कलर 8 इसके लिए और कलर 9 इसके लिए। कलर 8 जो है ग्रे होता है और कलर 9 लाइट ग्रे होता है, ठीक है। अब ये टेम्पलेट इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। हमने जब इस लेयर में काम कर रहे थे, इनमें सॉरी साइड प्लान में, तो हमने देखा कि ये मुख्तलिफ कलर में थी लेयर, जिसकी वजह से हमें इनको पहचानने में आसानी हो रही थी, ठीक है। एक तो ये फायदा होता है कलर का, लेकिन यहाँ पे जो टेम्पलेट के साथ कलर लिखा हुआ है, चले वो तो मानने की बात है, वो तो हमारी मर्जी है, हम जिस चीज को जो कलर देना चाहिए अपनी आसानी के लिए। लेकिन ये साथ मेजरमेंट्स क्यों लिखी हुई है? मेजरमेंट्स इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इन मेजरमेंट्स का डायरेक्ट ताल्लुक आपके प्रिंटिंग से है, ठीक है ना। यानी जिसकी मेजरमेंट 0.05 mm है और जिसकी 0.09 mm है, ये प्रिंट में बहुत हल्के आएंगे, ठीक है। 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm निस्बतन इस तरह बड़ी बड़ी आती जाएंगी, और 1 mm तो बहुत मोटी लाइन होगी, ठीक है। इसका आप इस तरह देख सकते हैं, ये देखें इनकी ग्रेडेशन, ठीक है। चूंकि अभी इससे पतली नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको ये सारी सेम नजर आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन हर एक में थोड़ा बहुत फर्क होता है प्रिंटिंग में। फिर आप 0.25 पे आते हैं, 0.30, 0.35 और 40, और देखते हैं तो 1 mm में इतनी बड़ी चीज बनती है, ठीक है। तो ये निस्बतन चीज बड़ी होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो अब इस तरह होता है कि जो हमारी ड्राइंग में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनका ज़ाहिर है हम इसको कहते हैं लाइन वेट, लाइन का वेट, लाइन का वजन कितना है, ठीक है। तो लाइन वेट हम इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा रखते हैं, मतलब दीवारें हैं उनको हम ज्यादा रखेंगे, ठीक है। खिड़कियां दरवाजे हैं थोड़ा कम रखेंगे, फर्नीचर है उसको और कम रखेंगे, साइड पे जो बाउंड्री है उसको थोड़ा और कम रखेंगे, जो हमारी साइड पे मसलन कंटूर्स हैं, ठीक है। ऐसी चीज है जिसका हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है, हाँ भाई ये कंटूर्स यहाँ पर हैं, इतने नुमाया करने की जरूरत नहीं है, उसको नुमाया करेंगे तो हमारी साइड इतनी नुमाया नहीं होगी, तो उसको फिर मजीद कम कलर देंगे, ठीक है। अब चूंकि हम कलर प्रिंट तो नहीं कर सकते प्लान्स को, ठीक है, तो उसमें हम लाइन से ग्रेडेशन इस्तेमाल, लाइन की ग्रेडेशन इस्तेमाल करते हैं। किसी लाइन को मोटा रखते हैं, किसी को पतला रखते हैं, ठीक है। आपने सेक्शंस वगैरह बने हुए देखे होंगे, सेक्शन में जो ऐसा कटा हुआ होता है दीवार का या किसी भी चीज का, वो थोड़ा मोटा होता है, बाकी सारे नॉर्मल हल्की लाइन होते हैं, ठीक है। तो वो यही वजह होती है लाइन की ग्रेडेशन इस्तेमाल की हुई होती है।
अब इस तरह भी होता है कि हम मसलन दीवार की जो लेयर बनाते हैं, दीवार की लेयर को हम खुद जब हम लेयर्स बनाते हैं तो लेयर में हमारे पास ऑप्शन होती है कि मसलन कोई एक लेयर है वॉल के नाम से, ठीक है। इस लेयर का हम लाइन वेट खुद यहां से चेंज कर दें, ठीक है, इसका कलर खुद यहां से चेंज कर दें, तो उससे क्या होगा कि जब हम इस चीज को प्रिंट करेंगे तो इसके प्रिंट में कलर भी यही वाला आएगा और लाइन वेट भी यही वाला आएगा जो हमने इसका दिया है, ठीक है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि प्रिंट में कलर कोई ना आए लेकिन लाइन वेट आए कोई ना कोई, ठीक है। उसके लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपकी चूंकि इस चीज का ताल्लुक आपके लेआउट से होता है, आपकी प्लॉटिंग से होता है, जो चीज हम प्रिंट करते हैं उसको प्लॉटिंग से, आपकी प्रिंटिंग से होता है, तो इसका ताल्लुक हमारे प्लॉट स्टाइल से होता है, ठीक है। प्लॉट स्टाइल से कैसे है? प्लॉट स्टाइल में हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसको कहते हैं प्लॉट स्टाइल टेम्पलेट्स, ठीक है। अब वो प्लॉट स्टाइल टेम्पलेट्स में कुछ मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं सीटीबी और एक को कहते हैं एसटीबी, ठीक है। सीटीबी मेथड ऐसे होते हैं जो कलर बेस्ड होते हैं, उसमें आप एक सेटिंग बना लेते हैं, उसको आप बता देते हैं ऑटो कैड को कि अगर फलां कलर होगा, ठीक है, तो उसका साइज इतना होना चाहिए, लाइन का लाइन वेट इतना होना चाहिए, फलां कलर यूज हुआ होगा लेयर में तो उसका लाइन वेट इतना होना चाहिए। यानी आप उसको इस तरह बता देते हैं भाई मैजेंटा होगा तो 1 mm की लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। ब्लू कलर की अगर कोई लेयर होगी तो उसको 0.7 mm पे प्रिंट करना है। तो इस चीज को यूज करने से हमारे दोनों मसाइल हल हो रहे हैं। दूसरी चीज को यूज करने में मसाइल हैं, क्यों है? आपने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हमें कलर भी देना जरूरी है ताकि हम ड्राइंग में काम करते हुए चीजों में डिफरेंशिएट कर सकें, फर्क कर सकें, ठीक है। तो कलर देना भी जरूरी है और लाइन वेट भी हमारे लेयर को उसके हिसाब से देंगे, भाई ये लेयर इस कलर में प्रिंट होनी चाहिए, इस लाइन वेट में प्रिंट होनी चाहिए, ये इसमें प्रिंट होनी चाहिए। तो जब हम उसको प्रिंट करने लगेंगे तो प्रिंट करते वक्त हमें उसके कलर खत्म करने पड़ेंगे ताकि प्रिंट में कलर ना आए, सिर्फ लाइन वेट आए, ठीक है। अगर हम ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको कलर बता रहे हैं लेकिन वो कलर सिर्फ हमारी ड्राइंग की हद तक रहेंगे, यहां तक रहेंगे। जब हम उसको प्रिंट करने लगेंगे तो वो उन कलर्स को ऑटोमेटिकली लाइन वेट में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। क्योंकि लाइन वेट ज्यादा होने पे भी नुकसान होता है ड्राइंग के अंदर। जब आपका लाइन वेट ज्यादा होता है ना, ठीक है, अभी देखिए 1 mm लिखा हुआ है लेकिन इसमें 1 mm की ये लाइन बनाई हुई नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को 1 mm कर दूं, ठीक है, अभी नजर नहीं आ रही, लाइन वेट ऑफ हुआ है, इस तरह की लाइन बनेगी। तो अगर आप सोचें आपकी 9 इंच की दीवार होती है, आप उसमें ड्राइंग पर अगर इतना वो कर दें, लाइन वेट ज्यादा कर दें, तो जब आप थोड़ा जूम आउट करते हैं आपको ड्राइंग में झील सुरझाल नजर आती है, मजीद मोटी मोटी नजर आना शुरू होती है, ठीक है। प्लान में आपको काम करना मुश्किल हो जाता है, तंग हो जाता है बंदा, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास ये फायदा है कि हम यहाँ पे इसको सिर्फ हमें कलर नजर आ रहा होता है, लेकिन जब ये चीज प्रिंट होती है तो प्रिंट लाइन वेट में ट्रांसलेट हो जाता है, तो हमारे दोनों काम चल रहे होते हैं, ठीक है। और इसका फायदा ये भी है कि चूंकि हमने हर चीज को कलर तो वैसे भी लेयर को देना होता है, ठीक है, तो हमें एक ही दफा हम अपने प्लॉट स्टाइल में एक ही दफा अपने ऑटोकैड को बता देते हैं भाई कि फलां कलर का इक्वल फलां लाइन वेट होगा, ठीक है। तो हमें हर लेयर के लिए इंडिविजुअली नहीं सिलेक्ट करना पड़ता कि इसके लिए लाइन वेट जो हम सोचते रहे भाई इसके लिए क्या लाइन वेट रखें, इसके लिए क्या लाइन वेट रखें, ठीक है ना। हम हर एक लेयर को सिर्फ कलर देते जाते हैं, उसको खुद ट्रांसलेट कर लेते हैं लाइन वेट में। हमें बार बार हर एक चीज का लाइन वेट नहीं चेंज करना पड़ता ना, हर एक लेयर का यहाँ से, ठीक है। हम कलर भी चेंज करें, लाइन वेट भी चेंज करें, तो हमारा वो सारा टाइम बच रहा है। हम जिसको हमने जिस हिसाब से वो करना है, एक दफा उसको कलर दे दिया, ठीक है। तो वो चूंकि प्लॉट स्टाइल की फाइल हमारे ऑटोकैड में सिर्फ, और ये चीज इस तरह की प्लॉट स्टाइल की जो सेटिंग होती है ना, इस तरह की सेटिंग होती है जैसे हमने ऑप्शंस में जाके अपने ऑटोकैड के व्यू की सेटिंग की थी ना, इस किस्म की सेटिंग होती है। यानी एक दफा वो आपने अपने प्लॉट स्टाइल में ऐड कर ली तो वो आप जो भी ड्राइंग खोलेंगे उसके लिए प्लॉट स्टाइल में वो चीज ऐड होगी, ठीक है। तो जब भी आप लेयर बनाएंगे यहाँ से आप इसको सिर्फ कलर चेंज करेंगे और वो आगे उसी मुताबिक काम करता है, ठीक है ना। अब ये टेम्पलेट यूज करने के लिए वहां पे इसको हमने अपने सामने रखना होगा, ठीक है। इस टेम्पलेट के मुताबिक हम वहां पे काम करेंगे। इस टेम्पलेट को भी हम कॉपी करते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी से, ठीक है। कोई भी बेस पॉइंट कहीं भी क्लिक किया और दूसरी ड्राइंग में गए तो कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ, ये टेम्पलेट है, इसको हमने फॉलो करना है, ठीक है।
अब हम अपनी ड्राइंग के लिए लेयर्स बनाएंगे कि अपनी ड्राइंग में हमने क्या क्या चीजें बनानी है, उस हिसाब से हम लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर लेयर्स में एक तो ये होता है ना, जनरली आप नाम से लेयर बना लें, भाई कंटूर के नाम से लेयर है, ठीक है, साइड बाउंड्री के हिसाब से लेयर है, वॉल्स के हिसाब से लेयर है, बेस पॉइंट के हिसाब से लेयर है, विंडोज हैं, डोर्स हैं, फर्नीचर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और टेक्निक होती है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमें बहुत फायदा होता है। वो टेक्निक ये होती है कि जो हमारी साइट में एक कैटेगरी की चीजें हैं, ठीक है, जिनको हम एक जैसे शो करना चाहते हैं, उनको हम उनके लिए एक प्रीफिक्स लगा देते हैं। प्रीफिक्स ये होता है ना कि उस चीज के नाम से पहले कुछ सिंबल ऐड कर देते हैं, कोई नंबर ऐड कर देते हैं, या कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं जिससे निशानदेही हो भाई ये एक कैटेगरी की चीज है। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी की चीज है उसमें हम दूसरा कोई सिंबल वगैरह शुरू में लगा देते हैं। मसलन हम कंटूर्स हैं, ठीक है, हमारे पास, और एग्जिस्टिंग ये चीजें जो मौजूद हैं साइट पर, रास्ता वगैरह बना हुआ है, साइट की बाउंड्री वगैरह बनी हुई है, ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर ये चीजें जो है एक कैटेगरी में आ रही हैं, इनके लिए हम एक प्रीफिक्स लगा देंगे। ठीक है ना, प्रीफिक्स नाम से पहले लगने वाली चीज होती है। जिस तरह मीटर है ना, ठीक है, मीटर से पहले जब हम किलो लगाते हैं तो किलो जो है वो मीटर का प्रीफिक्स होता है। ठीक है ना, सही है जी। तो इस तरह हम प्रीफिक्स लगाते हैं। अब हमने लेयर्स बनानी है, लेयर्स हम कौन कौन सी बनाएंगे? कंटूर्स है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, बेस पॉइंट की लेयर हमने बनानी है, स्लैब्स की लेयर बनानी है, वॉल्स की बनानी है, विंडोज डोर्स की बनानी है, ठीक है, अबव की लेयर बनानी है। अबव की लेयर से मकसद ये कि आप प्लान जो आपका होता है, ठीक है, ये कटता है 5 फुट की हाइट पर। ये कमरा है ना, अगर आपने इसका प्लान शो करना है, इसका मतलब है कि आप इस कमरे को 5 फुट की हाइट से काट रहे हैं, इसके ऊपर वाला ऐसा हटा रहे हैं, तब आप इसका प्लान देख सकते हैं। ठीक है, आप 5 फुट की हाइट से काट रहे हैं, तब आपको दरवाजे भी नजर आ रहे हैं, आपको ये खिड़कियां भी नजर आ रही हैं। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें जो प्लान में आपने दिखानी जरूरी होती हैं, लेकिन वो होती 5 फुट की हाइट से ऊपर है। मसलन रोशनदान आपने दिखाना है, वो 5 फुट के लेवल पे नहीं होता, लेकिन आपने दिखाना होता है, तो ऐसी चीजों को डॉटेड लाइन में शो करते हैं। ठीक है, उनका कलर थोड़ा हल्का कर देते हैं, डॉटेड लाइन में शो करते हैं, तो उनके लिए हम अलग लेयर बनाते हैं कि ये चीजें अबव लेवल पर है। ठीक है, ठीक है, आप इसको मसलन छत का आप देखते हैं नकाशा जो शो कर रहे होते हैं, ठीक है, नकाशा या परगोलास वगैरह घरों में बने होते हैं, तो आप ग्राउंड फ्लोर का प्लान देखते हैं तो उसमें वो वाली चीज डॉटेड में नजर आ रही होती है। ठीक है, वो यही वजह होती है क्योंकि वो थोड़ा ऊपर होता है, तो उस चीज को शो करने के लिए भाई कि ये ऊपर छत के साथ है ये चीज। ठीक है ना, अबव में आपकी वो चीज आ जाती है, डायमेंशन होंगी, ग्रिड लाइंस होंगी, सेक्शन लाइंस होंगी, टेक्स्ट होगा, फर्नीचर होगा, लैंडस्केप होगा, लैंडस्केप में आप जो दरख्त वगैरह लगाएंगे, ग्रास वगैरह लगाएंगे, ये लैंडस्केप में आ जाएगी। ठीक है, अब इनकी लेयर्स हमने बनानी है। अब ये देखें कि ऑलरेडी हमारे पास ये कुछ लेयर्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमें ऑलरेडी बनी हुई लेयर्स के बारे में बताता है। ये लेयर्स क्यों है? ये खुद नहीं बनी होती। हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ये लेयर होती है जीरो की, ऑटोकैड जब आप खोलते हैं, एक जीरो लेयर होती है और एक ये डेफिनेट पॉइंट्स की। ठीक है, ये 2 लेयर्स बाय डिफॉल्ट होती हैं ऑटोकैड की। इसके अलावा बाकी तमाम लेयर्स हम खुद बना रहे होते हैं, या जो चीजें हम कहीं दूसरी जगह से लाए हैं उनके साथ ये लेयर आ गई है। देखिए, हम ये भी उठा के लाए हैं, ये भी लाए हैं, तो ये जिस लेयर में थी वो वाली लेयर भी यहाँ पे आई है साथ, सिर्फ ये चीजें ही नहीं आई। ठीक है ना, अब हम इनको अपनी मर्जी की लेयर पर रखना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से जो काम करना चाहते हैं, तो हम इनको अपनी मर्जी की लेयर पर ट्रांसलेट करेंगे और एक्स्ट्रा लेयर को बाद में डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हमें लेयर्स बनानी जरूरी है। लेयर्स बनाने के लिए हम LA एंटर करेंगे, या यहाँ पे लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से लेयर्स मैनेजर आपका खुल जाता है। ठीक है, LA एंटर या यहाँ पे क्लिक कर दें। अब ये लेयर मैनेजर खुल गया। यहाँ पे आपने लेयर बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे। ठीक है, सारा आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते Alt N करेंगे तो फिर भी न्यू लेयर बनेगी, लेकिन इससे भी एक शॉर्ट तरीका हम देखते हैं। पहली दफा आप न्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया, मसलन आपने पहली लेयर बनानी है कंटूर की। ठीक है, ये हमने पहले डिसाइड करना होगा भाई कि हम क्या क्या चीज बना रहे हैं। और बाद अब ऐसा होता है कोई दरमियान में कोई चीज हमारे पास ऐसी आ जाएगी जो हमें लगेगा हाँ भाई इसको हमें अलग लेयर पर रखने की जरूरत है, तो हम वहां पे उस वक्त लेयर बना लेंगे। ठीक है, लेयर जरूरी नहीं है कि आप सारी शुरू में बनाए, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है हम बनाते जाते हैं साथ साथ। ठीक है, अब है जी 00, हम इसको प्रीफिक्स दे देते हैं 00। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, जिस जो स्टाइल आप यूज करें, 00 डॉट करते हैं, 00 डैश करते हैं, 00 अंडरस्कोर करते हैं,
प्रीफिक्स लगाने के लिए आप उसको कुछ भी, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें भाई ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ये कम इंपॉर्टेंट चीज के लिए ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिए ये, ठीक है। तो जब ताकि हम लेयर्स में आए तो हमें ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिक्स हो जाती है चीजें, ठीक है ना। कंटूर्स है तो वो किसी दूसरी ऐसी चीज के साथ आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कंटूर्स क्योंकि सी है, उसका शुरू में सी है, और किसी दूसरी चीज के शुरू में डी है, मसलन डोर्स है, डोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटूर्स कम इंपॉर्टेंट है, सी डी ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। तो हम उन सारी चीजों को एक जगह रखने के लिए उनको प्रीफिक्स लगा लेते हैं, यानी 00 वाली जितनी चीजें हैं वो सारी एक जगह पे शो हो रही होंगी, 01 वाली जितनी एक जगह पे, 02 वाली दूसरी जगह पे, ठीक है ना। अब देखें 00 कंटूर्स, जब आप इसके लिख लें, डबल एंटर करें, एक एंटर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, दोबारा एंटर करेंगे तो एक नई लेयर बन जाएगी, कमांड रिपीट हो रही है, डबल एंटर, ठीक है ना। यहाँ पे भी वो आपका सीन है, कमांड रिपीट होने वाला। फिर 00 अंडरस्कोर हमारी क्या है जी, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की ऑलरेडी साइट पे क्या चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो मसलन साइट पे अभी साइट की जो बाउंड्री है, साइट पे जो रास्ता बना हुआ है, जो दरख्त हम लाए हैं, इनको फिलहाल हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में डाल देंगे, ठीक है। बाद में जब हम ग्रीनरी वगैरह खुद ऐड करेंगे तो फिर हम लैंडस्केप की लेयर जो है उसमें दूसरी चीजें, दरख्त वगैरह जो और बनाएंगे, इन दरख्तों को भी उसमें शामिल कर देंगे जो सिचुएशन बन रही हो, ठीक है ना। फिर हमने चूंकि बेस पॉइंट बनाए हुए 00 बेस पॉइंट, ठीक है, इस पे आगे बात करते हैं। बेस पॉइंट के बाद वॉल्स आ जाती हैं, ये दो तीन चीजें जो एक कैटेगरी में आ रही हैं, ठीक है। फिर वॉल्स आ जाती हैं, इनको हम 01 कह देते हैं, ठीक है। वॉल के ज्यादा जाती है स्लैब, स्लैब आपके छत जो आपको नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो स्लैब अगर किसी जगह पे कटा हुआ नजर आ रहा है तो वहां पे आप इसको, इसका लाइन वेट ज्यादा रखेंगे। किसी जगह आपको नॉर्मल नजर आ रहा है, प्लान में नजर आ रहा है, प्लान में इसी तरह नजर आता है कि आपको डॉटेड लाइन में नजर आ रहा होता है या हल्का हल्का नजर आ रहा होता है, भाई ऊपर से 36 पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। तो उसको हम नॉर्मल उसमें रखते हैं, वो हम उस मौके पे डिसाइड करते हैं फिर। अच्छा, फिर इसके अलावा विंडोज, ठीक है, वॉल्स के बाद जो इम्पोर्टेंस आ जाती है विंडोज की आ जाती है, ठीक है। फिर डोर्स की आ जाती है, ठीक है। फिर हम वो चीजें शो करते हैं जो ऊपर हैं, ठीक है। और ये जरूरी भी नहीं है कि आप इनको इनकी इंपॉर्टेंस वाइज करें, जस्ट आप इनकी कैटेगरीज अलग करते हैं भाई के जिन चीजों की हमने एक जैसे लाइन वेट्स रखनी है उनको हम एक प्रीफिक्स में रखते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आ गया डायमेंशंस और ग्रिड लाइंस और टेक्स्ट, ये सारा एक ही लेयर में आएगा, ठीक है। इनका कलर जो लाइन वेट है वो सेम रहेगा, डायमेंशंस, टेक्स्ट, ग्रिड लाइंस, सेक्शन लाइंस, फर्नीचर, लैंडस्केप, ठीक है। बीच में कुछ ऐसी लेयर्स भी थी जो फिलहाल हमें जरूरत नहीं थी, यस सर, ठीक है, लेकिन हमने बनाई है, उसका एक और मकसद है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो हमने इसलिए बनाई है कि अब इसके बाद हमें जो लेयर जरूरत नहीं होगी ना, ये जो हमने लेयर इस्तेमाल नहीं की हुई होंगी, ठीक है, हम एक कमांड यूज करेंगे उन सारी लेयर्स को खत्म करने के लिए, जी सर, ठीक है। उससे क्या होगा, जो लेयर्स हमारी इस ड्राइंग में इस्तेमाल नहीं हो रही वो डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है। तो उसमें वो लेयर भी अब कुछ ऐसी लेयर जो हमने नई बनाई है वो भी उसमें चली जाएंगी, ठीक है ना। तो उनको फिर हमें बाद में दोबारा बनाना पड़ेगा जिस टाइम वो जरूरत होगी। अब अब भी अगर हम वो कमांड अप्लाई करते हैं तो ये लेयर्स इनमें से वो लेयर्स जाएंगी जो हमने अभी सारी नई बनाई है, क्योंकि ये अभी तक हमने यूज नहीं की, किसी चीज पे अप्लाई नहीं की हुई, और इससे पहले जो लेयर्स मौजूद हैं वो अप्लाई हुई हुई है तब वो मौजूद है, वो नहीं खत्म होंगी, ये वाली सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम पहले इन सारी इन लेयर्स पे अप्लाई करेंगे। अब मसलन हम कंटूर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बल्कि इमेज के लिए भी हम एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इमेज, ठीक है। इसको भी इमेज 00 लेयर में रख देते हैं। फिर हमने ये भी डिसाइड करना है, वो भी हम अभी कर लेते हैं कि इनको कौन कौन से कलर दें। आप इमेज जो है,
इमेज क्योंकि हम अब सिर्फ ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में ये इमेज खत्म कर लेंगे हम, तो इमेज किसी भी कलर में हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हम जस्ट रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कलर हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मसलन कोई भी ये रंग रख लेते हैं हम, बेस पॉइंट भी हमारा किसी भी कलर में हो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेस पॉइंट जो है वो भी हमने ड्राइंग में काम करना है, ये जो कलर्स हम रख रहे हैं असल में इनका मकसद प्रिंटिंग के साथ है, बिल्कुल ठीक है ना, तो बेस पॉइंट और इमेज ये हमारे प्रिंटिंग में तो नहीं आएंगे, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये कलर्स ट्रांसलेट होंगे लाइन वेट की सूरत में, तो क्योंकि ये चीजें तो हमारे उसमें प्रिंट में नहीं आएंगी, इसलिए हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटूर्स जो है वो प्रिंट में आएंगे, अब कंटूर्स को हम दे देते हैं मसलन बिल्कुल लाइट ग्रे कलर 9, ठीक है, कलर 9 का मकसद है सबसे लाइट कलर की लाइन होगी, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को भी हम फिलहाल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को दे देते हैं 9। अच्छा, स्लैब्स और वॉल्स, स्लैब्स और वॉल्स काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं, ग्रीन क्यों दे रहे हैं जी, ग्रीन का लाइन वेट कितना है 0.4, ये देखें 0.3 और 0.4, ठीक है, इससे नीचे अगर हम येलो पे चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं सियान तो वो बहुत मोटा हो जाएगा, और नीचे जाते हैं येलो पे तो वो बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग तकरीबन लाइन वेट इसको देते हैं फ्रंट के लिए, इसको हम अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अभी हम वो भी तरीका देखेंगे कि ये टेम्पलेट, ये जो आखिर ये सेटिंग है प्लॉट स्टाइल जो है वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे हम चेक करेंगे आया हमारी सेटिंग वहाँ पे मैच कर रही है कि नहीं कर रही, तो वहाँ पे हम अपनी मर्जी का प्लॉट स्टाइल भी बना सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लाइन वेट्स अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकते हैं। अब हम लेयर्स मैनेजर में जाते हैं, इसमें स्लैब है वो ग्रीन हम दे रहे हैं, वॉल्स को भी ग्रीन दे देते हैं, डोर्स और विंडोज, डोर्स और विंडोज जो हैं इसको हम येलो दे देते हैं, ठीक है, अबव वाली चीज़ों को हम थोड़ा लाइट ग्रे कलर 8 दे देते हैं, डायमेंशन को भी कलर 8 दे देते हैं, ग्रेड लाइंस और सेक्शन लाइंस। अच्छा देखिए, एक से ज़्यादा चीज़ पे जब आप कोई अप्लाई करना चाहें एक से ज़्यादा लेयर पे ना, इस लेयर पे क्लिक करें, शिफ्ट दबाएं और नीचे तक क्लिक करें, ठीक है, एक लेयर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा और दूसरी लेयर पे सिलेक्ट किया, उसके दरमियान वाली सारी लेयर भी सिलेक्ट हो जाएगी, अब आप इसे क्लिक करें, इन सारों का कलर चेंज होगा, ठीक है ना, ये आ गया कलर 8। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी हम कलर 8 में ही देते हैं। अच्छा, लैंडस्केप, लैंडस्केप हम कलर 9 में देंगे, ठीक है, हर एक चीज हमने कलर सेट कर लिया, अभी कलर के हिसाब से इनका लाइन वेट होगा, यानी लैंडस्केप है तो सबसे लाइट कलर में आएगा लैंडस्केप, फर्नीचर वगैरह थोड़ा डार्क कलर में होगा, टेक्स्ट थोड़ा नॉर्मल वो होगा, ठीक है, डायमेंशन और ये चीजें, ठीक है, फिर डोर्स और विंडोज इनसे ज्यादा नुमाया होंगी, वॉल्स इनसे ज्यादा नुमाया होंगी, ठीक है, इमेज का कोई ताल्लुक नहीं है और बेस पॉइंट का भी कोई ताल्लुक नहीं है, बाकी कंटूर और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर भी सबसे लाइट कलर है। टेम्पलेट अगर हम अपने कलर से रखना चाहें अपनी मर्जी के तो अपनी मर्जी के रख सकते हैं, वो हम अब आगे देखेंगे हम टेम्पलेट वो किस तरह बनाते हैं, प्लॉट स्टाइल किस तरह बनाते हैं, ठीक है, अब हमने लेयर्स बना ली हैं, ठीक है, जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं उनको अपनी मर्जी की लेयर्स में डालते हैं और बाकी एक्स्ट्रा लेयर्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, अब उसके लिए मसलन हमने कंटूर को, सारे कंटूर को उनकी लेयर में डालना है, तो सारे कंटूर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये भी बड़ा मसला है, बहुत गंद बना हुआ है, कैसे सेलेक्ट करेंगे सारे कंटूर को, हम चाहते हैं खाली कंटूर को सेलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल करें फिर शिफ्ट दबा कर बकाया क्लिक करें, नहीं आपको तो खाली कंटूर सेलेक्ट करने के लिए, हाँ सिर्फ कंटूर सेलेक्ट करने के लिए, ये सर ये बाकी जो लेयर्स इनको फ्रीज कर दें और कंट्रोल के ऑन कर दें, ठीक है, कंटूर आइसोलेट करना है, कंटूर की लेयर को सेलेक्ट करें, लेयर आइसोलेट करें, अब बाकी सारी लेयर्स खत्म हो गई हैं, इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से लिस्ट में जाएं और कंटूर लाइंस, ये है कंटूर, ठीक है, इस पे क्लिक करें, अब ये कह रहा है भाई 60 ऑब्जेक्ट्स ऑन लॉग लेयर नॉट अपडेटेड एंड रिमूव फ्रॉम द सिलेक्शन सेट, ये कह रहा है कि बाकी जो 60 चीजें ऐसी थी जो आपने सेलेक्ट की हैं वो सेलेक्ट हुई थी लेकिन उनको ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो फ्रीज थी, ठीक है, अब सिर्फ कंटूर की लेयर चेंज हुई है। अब हमने कंफर्म करने के लिए कहा कि सारी कंटूर लाइंस
उसमें चेंज हुई है या नहीं। हम क्या करेंगे, पहले तो एस्केप प्रेस करते हैं, अनआइसोलेट करते हैं सब कुछ, ठीक है। फिर लेयर को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से जाते हैं कंटूर वाली लेयर का ये जो बल्ब है, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, कंटूर की लेयर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। कंटूर की लेयर जब ऐसे ही हमने ऑफ किया, वो हमें नजर आया कि कुछ लाइन जो थी वो कंटूर की लेयर में नहीं शामिल हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये असल में पहले से उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए ये फ्रीज हो गई थी सारे। तो इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाके कंटूर पे क्लिक कर देते हैं। मैं कह रहे भाई ये जो आपने लेयर में चेंज की है फ्रीज लेयर में, ऐसी लेयर में जो बंद हुई है, ठीक है। तो आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं हमने चेंज करना है, हमने ठीक है, इनको सेलेक्ट किया। और जब भी कोई लेयर यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, इसकी इन चीजों पे क्लिक नहीं करना, इस पे क्लिक करोगे तो ये कलर का बॉक्स सामने ले आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो उसको लॉक कर देगा। तो यहाँ पे नाम पे क्लिक करना है हमेशा, ठीक है जी। अब ये लेयर जो हो गई, इस लेयर को हम ऑन नहीं करते अभी, ठीक है। जिस लेयर को कन्वर्ट करते जाएंगे उसको ऑफ करते जाएंगे, उससे हमें अंदाजा होगा कि कौन सी लेयर हमारी चेंज होगी या कौन सी नहीं हुई, ठीक है। अब हम इमेज अंडरले वाले इमेज का ये जो है इसको हम चेंज करते हैं इमेज में, इन दोनों को इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको डाल देते हैं इमेज में, ठीक है जी। और उसके साथ ही इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये चले गए। अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक से ज्यादा लेयर सेलेक्ट करें, और वहाँ पे लेयर सेलेक्ट किए, शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करें और जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो वाला एक्शन उन पे हो जाएगा। ऐसे ही बताया था ना, ठीक है। अब हम इन सारी लेयर्स को ऑफ करना चाहते हैं बारी बारी, बजाय इसके कि मैंने जब मैं उन्हीं लेयर्स को ऑफ करूंगा जो मैंने नई बनाई है, पुरानियों को नहीं ऑफ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कुछ चीजें पुरानों में है। तो अगर मैं पुरानों को ऑफ कर दूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो भी गायब हो जाएंगी ना, ठीक है ना। मैं सिर्फ नई लेयर को ऑफ करना चाहता हूँ, मैंने पहली लेयर पे क्लिक किया बेस पॉइंट पे, शिफ्ट दबा के आखिरी लैंडस्केप वाली लेयर जो मैंने बनाई थी उस पर क्लिक किया, दरमियान वाली जितनी लेयर मैंने बनाई हुई है सारी सिलेक्ट होगी, देखिए सारों के साथ प्रीफिक्स है, वो लेयर जो मैंने बनाई है। अब इन सारों को मैं ऑफ करना चाहता हूँ, किसी भी जगह पे एक बल्ब पे क्लिक कर दूँ सारी ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं बेस पॉइंट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये बेस पॉइंट्स हैं, यहाँ से जाऊंगा, ये लेयर ऑफ है, ओके, ठीक है। ये सारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हम डालना चाहते हैं, ठीक है ना, ठीक, इसको हम डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है जी, ग्रिड लाइन है, इनको सेलेक्ट करते हैं, लाइन में डाल देते हैं। ये सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन में डाल देते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन है, इसको डायमेंशन में डाल देते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट में डाल देते हैं, ये भी टेक्स्ट में आ जाएगा, ये भी टेक्स्ट में आ जाएगा, ये भी टेक्स्ट में आ जाएगा। लेकिन ये नॉर्थ वाला देखें गया नहीं है, ये गायब नहीं हुआ, गायब इसकी नहीं हुआ क्योंकि लेयर चेंज ही नहीं हुई, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि लेयर चेंज है, लेकिन असल में इसकी लेयर चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये ब्लॉक है, ठीक, ठीक है। और ब्लॉक पे जब हम कोई काम करते हैं उसके लिए हमें ब्लॉक एडिटर में जाना पड़ता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना ब्लॉक की ये खसूसियत होती है कि उसको आप जहाँ भी यूज कर रहे हैं एक ब्लॉक में चेंज करेंगे सारों में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके आप इंडिविजुअल ब्लॉक में चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इसके अपना सेटअप होता है ब्लॉक एडिटर, उसमें जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाती है, उसको ओके कर देंगे, ये ब्लॉक एडिटर में आ जाएगा। यहाँ पे हम इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, देखें इसकी लेयर यहाँ पे दूसरी है, मैं बेशक हमें थ्री टेक्स्ट शो कर रहा था लेकिन असल में लेयर अंदर यहाँ पे दूसरी थी। तो यहाँ से जाएंगे, हम इसको टेक्स्ट करेंगे, ओके, देखें हिडन हो गया, ठीक है, ठीक है। और क्लोज ब्लॉक एडिटर पर क्लिक करेगा, सेव करना चाहते हैं या नहीं, यस सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इनको भी हम सेलेक्ट करते हैं, ये भी टेक्स्ट सेक्शन के सारे का सारा चला गया। अब हमारी ड्राइंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारी चीजें दोबारा लाने के लिए हम क्या करेंगे, लेयर मैनेजर में जाएंगे या LA प्रेस करेंगे, LA इंटर जाएंगे, बेस पॉइंट से लेकर लैंडस्केप तक की सारी लेयर सेलेक्ट करेंगे और अनफ्रीज कर देंगे इनको, ठीक है, या हाई शो कर देंगे। तो इस बल्ब पे क्लिक करेंगे, ये शो हो जाएंगी,
अब आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है ना। और देखें कुछ चीजें वो आपको अपने कलर में नहीं नजर आ रही हैं, फिर भी इनके अपने वही पुराने कलर हैं, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन होती है, वो होता है कि आप लेयर कुछ भी हो आप उसका कलर अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। देखें इसका कलर 9 है। अगर मैं इसका कलर बाय लेयर करूँ ना, मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँ बाय लेयर, तब इसका कलर वो होगा जो इसकी लेयर में बताया होगा, ठीक है ना। मसलन ये देखें है तो ये टेक्स्ट की लेयर में, लेकिन कलर इसका यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है ब्लू, बाय लेयर नहीं है इसका कलर, ठीक है ना। तो ये भी हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लेयर किसी खास लेयर में रखना चाहते हैं, लेकिन उसको कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास सारी सेटिंग हो गई, लेकिन हमारे पास अब लेयर्स जो हैं काफी सारी लेयर्स हैं, ठीक है। इनमें से हम कुछ लेयर एक्स्ट्रा लेयर डिलीट करना चाहते हैं। अब उसमें हमारी कुछ लेयर जो हम पहले अंदाजा लगा लेते हैं कौन सी डिलीट होगी, स्लैब और वॉल वाली डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि हमने कोई स्लैब और वॉल नहीं बनाई हुई जिसको हम लेयर में डालते और वो उसको यूज कर पाता, ठीक है ना। डोर्स और विंडोज की खत्म हो जाएंगी, अबव की खत्म हो जाएगी, और फर्नीचर की खत्म हो जाएगी, लैंडस्केप की खत्म हो जाएगी, और ये सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये पहले यूज हो रही थी, लेकिन हमने इन सारी चीजों को दूसरी लेयर पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम उसके लिए कमांड टाइप करते हैं पर्ज, PURGE पर्ज, ठीक है ना, ठीक है जी। ये पर्ज लिख के हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने एक बॉक्स आएगा, इसमें हमने चेंजेस कुछ भी नहीं करनी, सारी चेंजेस इसी तरह रहेंगी, ठीक है। ये ऑप्शन सारी सिलेक्ट रहेंगी और आप क्लिक कर देंगे पर्ज ऑल पे, ठीक है। देखिए पर्ज ऑल अनयूज्ड आइटम्स, पर्ज ऑल कर देंगे, आपको वार्निंग देगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पर्ज ऑल आइटम्स, ये करेंगे, उसके बाद आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। जब ऑप्शन में जाएंगे तो आपको नजर आ रहा है कुछ ही लेयर जो यूज हो रही थी वही मौजूद है, ठीक हो गया। यस सर। ठीक है जी, ये चीज समझ आई आपको? यस सर जी। लेयर्स को हम कैसे यूज करते हैं, यस सर। ठीक है। अब ये कंफ्यूजन आपकी दूर करते हैं भाई कि हम लेयर्स के लिए हमने ये टेम्पलेट ही क्यों यूज किया है। यस सर, ठीक है। तो इसके लिए हम हमारे पास एक फाइल मैंने पहले से बनाई हुई है हाउस प्लॉट स्टाइल के नाम से, ठीक है। ये प्लॉट स्टाइल, हाँ जी, ऑटोकैड में आप इसको बनाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ CTB, ये CTB फाइल है, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड होता है उसको STB कहते हैं। CTB फाइल जो है ये कलर बेस्ड टेम्पलेट्स होती है, ठीक है ना। इसमें हम कलर की बेस पे लाइन वेट सेलेक्ट करते हैं, और जो दूसरी फाइल होती है STB उसमें नाम दिए जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो STB बहुत कम इस्तेमाल होती है, इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादातर और मैक्सिमम जगह पे आपको CTB यूज होती है, ठीक है। STB में आज तक यूज नहीं की है, जितना अच्छा भी यूज कर रहा हूँ, और देखी भी नहीं है किसी के पास, ठीक है। CTB ही ज्यादा यूज होती है। अब ये तो ड्राइंग टेम्पलेट आ गया, अब जी हम एक ड्राइंग को सेव कर लेते हैं, टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। अब ये जो ड्राइंग टेम्पलेट हमने बनाया है, ठीक है, अगर आप इस टेम्पलेट को अपने बने बनाए टेम्पलेट को ऑटोकैड की फाइल में ऐड करना चाहते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तरीका बने बनाए टेम्पलेट को ऐड करने का, कि जब हम किसी ऑफिस वगैरह में आप जाएंगे ना, तो आपको वैसे ही ये टेम्पलेट नहीं दे देंगे भाई कि आपने इस टेम्पलेट पे काम करना है, ठीक है। वो साथ आपको एक CTB फाइल देंगे, उस CTB फाइल को आप अपने ऑटोकैड की प्लॉट स्टाइल्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप इस पे काम कर सकें, ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से आपको चीज बना के दी हुई होती है। अब इसको अपने प्लॉट स्टाइल में ऐड कैसे करना है, हाँ जी, हम इधर से जाएंगे फाइल में, फाइल पे क्लिक करेंगे और प्लॉट स्टाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। फाइल में प्लॉट स्टाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सामने आ जाएगा प्लॉट स्टाइल मैनेजर, ठीक है ना। इसको हम मिनिमाइज करते हैं और उस फोल्डर में जाते हैं जहां पर हमारा प्लॉट स्टाइल पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और प्लॉट स्टाइल में इसको पेस्ट कर देते हैं। ये आगे देखें यहाँ पे सारी बाकी भी CTB फाइल्स मौजूद हैं, और ये देखें एक दो STB भी है,
ठीक है ना। अब ये हाउस प्लॉट स्टाइल हम यहाँ पे ले आए हैं, इसको क्लोज कर दें। अब ये चीज जो है आपके ऑटोकैड के लेआउट में आ गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका ताल्लुक लेआउट से है, ठीक है। ये चीज हम बिल्कुल डिटेल में हम इसको जब यूज करेंगे आखिर में तो वो उधर देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये हमने टेम्पलेट क्यों यूज किया है। हम लेआउट में जाते हैं, ठीक है। जब लेआउट पे जाएं, लेआउट की टैब पे राइट क्लिक करें, ठीक है। पेज सेटअप मैनेजर में जाएंगे, ठीक है जी। पेज सेटअप मैनेजर में जब आप जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लेआउट 1 के नाम से एक चीज बनी हुई है, मॉडिफायर में जाएंगे, यहाँ पे प्लॉट स्टाइल टेबल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आया हुआ है हाउस प्लॉट स्टाइल, ठीक है। हाउस प्लॉट स्टाइल आया हुआ है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे जब हम जाते हैं, अब हम देखें हमें बता रहा है रेड कलर है जी, रेड कलर प्रिंट ब्लैक ही होगा। यहाँ पे हमने रेड सिलेक्ट किया हुआ है, प्रिंट ये ब्लैक होगा और लाइन वेट इसका ये होगा, ठीक है। कलर 2 येलो कलर है लेकिन प्रिंट ब्लैक होगा, लाइन वेट इसका ये होगा। कलर 3 ग्रीन कलर है, प्रिंट ब्लैक होगा, लाइन वेट ये होगा। कलर 4 ड्राइंग में अगर जो प्रिंट सब जो लाइनों को हमने ब्लैक नहीं करनी है, इसी तरह प्रिंट करने तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट से आगे ब्लैक कर देगा, प्रिंट में ब्लैक कर देगा। हमने ड्राइंग में हमने उनको ब्लैक नहीं दिया, ठीक है ना। लेकिन ये तब ही होगा जब हम प्रिंटिंग करते वक्त यहाँ से ये प्लॉट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, वरना तो देखें प्लॉट स्टाइल प्रिंटिंग करते वक्त बाय डिफॉल्ट नन है, ठीक है। तो हमें पता है भाई हमने जो काम किया हुआ है खास प्लॉट स्टाइल के मुताबिक किया हुआ है, तो जब हम प्लॉट स्टाइल ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो अब जब ये चीजें प्रिंट करेगा, ये ड्राइंग में जैसे जैसे प्रिंटिंग करता जाएगा देखेगा भाई फला जगह ग्रीन कलर है, ठीक है। प्लॉट स्टाइल के साथ मैच करेगा भाई ग्रीन कलर को किस कलर में प्रिंट करना है, ब्लैक में करना है, लाइन वेट कौन सा प्रिंट करना है, ठीक है। उस हिसाब से चेंजेस करता रहेगा। तो एडिट पे आप क्लिक करें तो आपको सारी चीजों का नजर आएगा। कलर 9, ठीक है। कलर 9 प्रिंट ब्लैक ही होगा लेकिन 0.05 mm में। कलर 8 प्लिंक ब्लैक ही होगा लेकिन 0.09 mm में, ठीक है। कलर 7 ब्लैक ही होगा और 0 mm में, ठीक है, क्योंकि कलर 7 हम यूज ही नहीं कर रहे। कलर 6 मैजेंटा जो था वहां पे, देखिए 1 mm में प्रिंट होगा और ब्लैक होगा, वो टेम्पलेट इधर से बनाया गया है, ठीक है, ठीक है ना। ये कलर 5 जो है ब्लैक में प्रिंट होगा और लाइन वेट उसका ये होगा। अब हम ये चीजें चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कलर 8 जो है उसका लाइन वेट तो ये हो लेकिन वो ब्लैक में प्रिंट ना हो, वो प्रिंट भी ग्रे में ही हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करता हूँ और इंडेक्स में जाके मैं यहाँ पे कलर 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ठीक है। तो अब कलर 8 प्रिंट भी कलर 8 में ही होगा और उसका लाइन वेट यही रहेगा। अगर मैं कलर 9 यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और कलर 9 को मैं चाहता हूँ कलर 9 में ही प्रिंट हो, यानी उसका लाइन वेट भी कम हो और उसका कलर भी कम हो, ठीक है। दोनों चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ। उसको अगर मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो वो चीज उस तरह बन जाएगी और मैं नई चीज, ठीक है। डू यू वांट टू सेव चेंजेस, हम इसमें चेंजेस नहीं करना चाह रहे, मैं नया प्लॉट स्टाइल भी बना सकता हूँ। यहाँ से मैं आऊंगा न्यू, ठीक है, यूज अ CFG फाइल या स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हम ये ऑप्शन चूज करते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, खुद अपनी मर्जी से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लॉट स्टाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं जी, ये प्लॉट स्टाइल हम बना रहे हैं। अब प्लॉट स्टाइल टेबल एडिटर में जाएंगे हम उसमें चेंजेस करने के लिए फिनिश से पहले, ठीक है। इसमें जाएंगे, अभी देखें क्लास असाइनमेंट डॉट CTB प्लॉट स्टाइल बन गए। इसमें हम इसको बताएंगे। अभी यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं है, मैं उसको कह रहा हूँ कलर 1 रेड के लिए कौन सा कलर होगा, मैं कह रहा हूँ ब्लैक में करो, ठीक है। और लाइन वेट कौन सा यूज करो वो मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। येलो के लिए कौन सा कलर यूज करो, ठीक है, येलो हो तो ग्रीन प्रिंट करो और लाइन वेट कौन सा सेलेक्ट करो। हम सिर्फ लाइन वेट की बात नहीं, आप उसको लाइन स्टाइल का भी बता सकते हैं, कौन सा स्टाइल हो, जॉइंट स्टाइल का भी बता सकते हैं, फिल स्टाइल का भी बता सकते हैं, बेताशा इसकी सेटिंग्स है, ठीक है। जो ज्यादा हमने यूज जिसका हमारा इसके साथ ताल्लुक है वो लाइन वेट का है, ठीक है, और कलर का है। तो हम कलर उसमें उसको ब्लैक बता रहे होते हैं और लाइन वेट अपनी मर्जी को बता रहे हैं, ठीक है जी। अब होम प्लॉट स्टाइल मैनेजर यूज करने का ये है कि ये जो स्टाइल है ये थोड़ा लॉजिकल है, इसमें आप लॉजिक बनती है, हमें इंपॉर्टेंट चीजें हमने डार्क रखी हुई है और थोड़ा जो कम इंपॉर्टेंट है वो कम रखी हुई है। फिर प्लॉट स्टाइल मैनेजर में एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होती है, मतलब आप किसी अथॉरिटी को जब जमा करवा रहे हैं ना, आप TMA मतलब माशरा में TMA है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या कोई इस तरह की अथॉरिटी है, टाउनशिप की कोई अथॉरिटी है, उनको जब आप दे रहे हैं या मतलब आप इस्लामाबाद में किसी अथॉरिटी को दे रहे हैं, ठीक है, या कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद को दे रहे हैं, हर एक जगह के स्टैंडर्ड थोड़े थोड़े चेंज है।
ठीक है। तो वो जब वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनको स्टैंडर्ड का पता होता है। आप किसी कंपनी में बाहर जाके काम करेंगे तो वो भी ज़ाहिर है बिल्डिंग जो बनाएंगे कहीं ना कहीं से मंजूर करवाएंगे। वहाँ के ये जो स्टैंडर्ड है मुख्तलिफ होंगे, वो आपको बता देंगे भाई ये स्टैंडर्ड है, या वो आपको एक टेम्पलेट दे देंगे भाई इन स्टैंडर्ड पे काम करना है। तो फिर आपका प्लॉट स्टाइल उस हिसाब से होता है। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे लाइन वेट्स का जो हिसाब है फिर आपको वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। वरना इंडिपेंडेंटली आप कुछ भी प्लॉट स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये इस चीज को समझ गए हो। तो इस चीज को आप रिपीट कर देना घर जाके, एक प्लॉट स्टाइल भी बनाने की कोशिश करना है, इसको भी रिपीट करना। लेकिन इसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। हमने सिर्फ लेयर्स को यूज करना था आपकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। मैंने आपको बताया कि हमने ये क्यों यूज किए हैं कलर, इनके साथ रिलेटेड ये टेम्पलेट क्यों यूज किया है। ठीक है। अभी हमारा काम सिर्फ यही था कि हमने लेयर्स बनानी थी। ठीक है। ताकि हम आगे काम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अगर हम अभी लेयर्स ना बनाते और आखिर में जाके चीजों को लेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते तो बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जब हम वॉल्स बनाना शुरू करेंगे तो हम पहले वॉल्स की लेयर बनाएंगे और फिर वॉल्स ड्रा करना शुरू करेंगे। विंडोज बनाना शुरू करेंगे तो विंडोज की लेयर बनाएंगे, फिर विंडोज ड्रा करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। इसमें कोई भी कंफ्यूजन अब है तो बता दें। ये चीजें हम सेव कर लेते हैं।